बर्तन है। इसे इंग्लिश में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में आज हम बेसिक तरीके से जानेंगे और समझेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है, यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, इसे जानेंगे। हाँ, तो जानिए पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे उदाहरण में मान लीजिए रात का समय है और एक बंद कमरा, मान लीजिए समय रात का है, ये कमरा है, ये क्या है, अंधेरा है। यहाँ पर मोबाइल है, क्या है, मोबाइल। मान लीजिए एक कमरा है, अंधेरा है, यहाँ पर मोबाइल है। अब अंधेरा है तो हमको थोड़ी मालूम चलेगा कि वहां पर मोबाइल है, यहाँ पर। इस तरह अंदाजे अंदाजे जाएंगे, अंदाजे अंदाजे अनुमान लगाएंगे कि क्या है क्या नहीं। वही लाइट रहता तो फट ध्यान देता, अरे ये मोबाइल बा, फट से हम जाकर उठा लेते। तो यही कारण है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका परिभाषा हम जानेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परिभाषा, इसे मिटाते हैं और प्रकाश का परिभाषा लिखते हैं। हेडिंग दे देंगे प्रकाश। अब इससे परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप या विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या देख सकते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश कहते हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिएगा, बंद कमरा में रखा हुआ वस्तु, कोई भी सामान रखा हुआ वस्तु, जैसे बंद रहेगा कमरा और अंधेरा रहेगा, हमें दिखाई भी नहीं देगा कि यह क्या है, यह क्या है। अगर लाइट रहेगा तो हमें फर्स्ट दिखाई दे देगा, हाँ ये मोबाइल है, ये टेलीफोन है, ये टीवी है, सब दिखाई देगा। तो प्रकाश इसलिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे को प्रकार होता है। प्रकाश 3 प्रकार का होता है, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, औपचारी प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले जानेंगे किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश है, एकरे गमन पथ की दिशा को, प्रकाश है, एकरे गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण। तो इसका भी परिभाषा लिख देते हैं। अभी हम इसे पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। ये लमसम 1-2 महीने का क्लास देगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का पॉइंट लिख देते हैं प्रकाश में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू कोई, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो हमेशा लगाइएगा सीधी रेखा में। क्या, सीधी रेखा में। एक और ऑब्जेक्टिव, निर्वात में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे लिखेगा निर्वात, यानी हवा में, निर्वात में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक और ऑब्जेक्टिव है, और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, मैंने कांच में, शीशा में, कांच में प्रकाश की
चाल, चाल क्या आता है, नहीं, 3 गुना, सॉरी सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये हो गया हमारा प्रकाश, और एक उसी में होता है किरण। तो किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में, प्रकाश के गमन पथ है, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग, किरण। प्रकाश के गमन, गमन में चलना, पथ, पथ यानी रास्ता, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और इसी में आता है किरण पुंज। तो प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश है, क्या है, ये प्रकाश है, सारा प्रकाश है बउआ। मान लीजिए आप प्रकाश है, ये कोई समूह में है, तो ये समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए चीनी खरीदने जाइए, कहिए हमको एक चीनी दीजिए, आलू खरीदने जाइएगा, आलू, तो आलू देखिए, कहिएगा हमको 1 आलू ये दे दीजिए, नहीं, वो किलो में तौलेगा, तो इसमें 5-7 को, मान लीजिए खूब चढ़ेगा तो 10 आलू चढ़ेगा। वही 10 आलू समूह में रहता है, एक साथ चढ़ता है 1 kg में, तो उसी समूह को यहाँ पर किरण पुंज के रूप में बनाए हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आया होगा। उदाहरण, तो आइए इसका परिभाषा भी लिखते हैं किरण पुंज का। किरण पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को, लिख दें यहाँ पर, किरणों के समूह को, नहीं, प्रकाश सही रहेगा, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज की क्षमता, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश है, मान लीजिए क्या है बाबू, इस समूह के उदाहरण है, क्या है, प्रकाश का समूह। ये हो गया आपका उदाहरण। तो चलिए कि बोर्ड भर गया, इसे मिटाते हैं और अगला क्या टॉपिक है हमारे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक मिटा देते हैं इसे।